मैं संदीप शिवाज अन अकेडमी एजुकेट ऐप में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने बात की थी द्वीप समूहों की। बताया था भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक लक्षद्वीप समूह, दूसरा अंडमान द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान का अर्थ मलय भाषा के अंदर हांदुमन होता है और हांदुमन दर्शाता है भगवान हनुमान के नाम को। निकोबार का जो अर्थ होता है वो नगन लोगों की भूमि होता है। बताया था पिछली क्लास में कि भारत में कुल 247 द्वीप हैं। उन 247 में से 204 बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 43 यानी कि 43 द्वीप लक्षद्वीप में अरब सागर में स्थित हैं। अंडमान निकोबार में स्थित कुछ प्रमुख द्वीपों की बात करूं तो अंडमान निकोबार में स्थित रोस द्वीप सबसे छोटा द्वीप है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है और एक द्वीप है वाइपर द्वीप, जहां पर शेर अली को फांसी दी गई थी। शेर अली कौन था? शेर अली लॉर्ड मेयो का हत्यारा था। लॉर्ड मेयो वायसराय हुआ है, जिसके काल में भारत के अंदर पहली जनगणना 1872 में की गई थी। एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत के अंडमान में हुई, यानी कि बाकी जितने भी वायसराय हुए उनकी हत्या अपने देश में हुई है। हत्या नहीं, उनकी मृत्यु अपने देश में हुई है। तो लॉर्ड मेयो की हत्या आपसे पूछ सकता है कि कहाँ हुई? अंडमान में हुई। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा बंदरगाह भी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 788 मीटर है। द्वीपों में दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है, जिसकी ऊंचाई 742 मीटर है। देखिए, जिस प्रकार हमने स्थल भागों को किसी रेखा के द्वारा अलग किया, ऐसे ही हम पानी में स्थित द्वीपों को एक काल्पनिक रेखा से अलग करेंगे और पानी के अंदर मानी गई काल्पनिक रेखा चैनल कहलाती है। क्या कहलाती है? चैनल। तो सबसे पहले दोस्तों हम अरब सागर के अंदर स्थित द्वीपों की बात करेंगे। सबसे नीचे एक देश है मालदीव, जिसकी राजधानी माले है, करेंसी रुपया है। मालदीव से ठीक ऊपर लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय स्थित है और मिनिकॉय से ठीक ऊपर लक्षद्वीप स्थित है, जिसके अंदर द्वीपों की संख्या मैंने 36 बताई थी। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में से एक रेखा गुजरती है 8 डिग्री समानांतर और उस रेखा को बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को एक दूसरे से अलग करता है। उसके बाद मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। उसके बाद दोस्तों हम बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार की बात करते हैं। अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर का अंडमान उत्तरी अंडमान कहलाता है। सबसे नीचे का अंडमान लघु अंडमान कहलाता है। उससे ठीक ऊपर का अंडमान दक्षिणी अंडमान कहलाता है और ठीक ऊपर का अंडमान मध्य
अंडमान कहलाता है। इसी तरीके से हमने निकोबार को भी दो भागों में बांटा। सबसे नीचे का भाग ग्रेट निकोबार कहा जाता है, उससे ऊपर के भाग को कार निकोबार कहा जाता है। देखिए सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है, इसलिए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ बताया था मैंने? ग्रेट निकोबार में बताया था। अब देखिए 8 डिग्री हम पढ़ चुके, 9 डिग्री हम पढ़ चुके। अब 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। या मैं बोलूं कि लघु अंडमान और कार निकोबार, या मैं बोलूं कि लघु अंडमान और कार निकोबार को भी 10 डिग्री चैनल अलग करता है। उसके बाद ठीक इसके ऊपर लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान को डंकन पास अलग करता है। उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच एक द्वीप स्थित है, उस द्वीप का नाम इंटरव्यू द्वीप है। ठीक इसके ऊपर लैंडफॉल द्वीप है। क्वेश्चन पूछ सकता है लैंडफॉल द्वीप कहाँ स्थित है, और आंसर रहेगा उत्तरी अंडमान पर स्थित है लैंडफॉल द्वीप। अब देखिए म्यांमार देश और उत्तरी अंडमान को एक जलमार्ग अलग करता है, उस जलमार्ग का नाम है कोको जलमार्ग। कोको एक द्वीप का भी नाम है जो म्यांमार देश का द्वीप है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका के बाद दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार को एक चैनल अलग करता है, उस चैनल को ग्रैंड चैनल कहा जाता है। उसके बाद भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। एक द्वीप पंबन द्वीप है जो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है, और इसी मन्नार की खाड़ी में बोला जाता है मोती देने वाली मछली पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि विश्व में मोती देने वाली मछली कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल भी स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारे हुए चैनल, और सारे के सारे दोस्तों इम्पोर्टेंट है। आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। बात करते हैं आगे, द्वीप समूह में और क्या खासियत है? देश में सबसे ज्यादा वन्य जो अभ्यारण्य है वो अंडमान निकोबार में ही स्थित है, जिनकी संख्या 94 है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का अर्थ है जो ज्वालामुखी फट चुका है और फटने के बाद उसमें से लावा लगातार बाहर आ रहा है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है जो 2005 में फटा था, और उसके बाद उसमें से लावा लगातार बाहर निकल रहा है। देखिए एक लावा होता है, एक मैग्मा होता है। पृथ्वी के अंदर तरल अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ मैग्मा कहलाता है, और जब यही तरल पदार्थ पृथ्वी की सतह के ऊपर आता है तो इसे लावा कहा जाता है। भारत का मृत जो ज्वालामुखी है वो नारकोंडम है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। तो दोस्तों ये हुए हमारे द्वीप समूह। इसके बाद हम बात करते हैं
दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक होता क्या है? जिसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक कहा जाता है। और भारत के भौतिक स्वरूप को समझने के लिए भारत को 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहले उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का मतलब भारत के उत्तर में स्थित पर्वतों को जहां हम पढ़ेंगे उसे बोलते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद मध्यवर्ती मैदान। ठीक उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों से नीचे का जो स्थान होगा उसे हम मध्यवर्ती मैदान कहते हैं। ठीक मध्यवर्ती मैदान के नीचे का हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, जो एक त्रिभुजाकार की आकृति बनाता है। भारत का सबसे प्राचीनतम भौगोलिक क्षेत्र भी प्रायद्वीपीय पठार को माना जाता है। 4 नंबर पर समुद्र तटीय मैदान। पूर्व और पश्चिम में समुद्र के साथ लगते मैदानों को हम समुद्र के तटीय मैदानों में पढ़ेंगे। 5वें नंबर पर पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। भारत के पश्चिम में स्थित प्रदेश को मरुस्थलीय प्रदेश बोला जाता है और यहीं पर भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल थार का मरुस्थल स्थित है। तो सबसे पहले दोस्तों उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, थोड़ी सी बातें हम करेंगे। देखिए, उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को समझने के लिए हमें उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। एक भाग कहलाया ट्रांस हिमालय, दूसरा कहलाया हिमालय पर्वत और तीसरा कहलाया भाई पूर्वांचल की पहाड़ी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की, यानी कि हिमालय से परे का भाग। ट्रांस का मतलब होता है परा, हिमालय से परे के भाग को हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय में। उसके बाद हिमालय पर्वत को, हिमालय जो पर्वत है वो पश्चिम से पूर्व तक 2400 किलोमीटर में फैला है। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला जो हिमालय है वो वृद्ध हिमालय कहलाएगा, दूसरा जो हिमालय है वो मध्य या लघु हिमालय कहलाएगा और तीसरा जो हिमालय रहेगा नाम से। हिम का मतलब बर्फ, आल्य का मतलब होता है घर, यानी कि बर्फ का घर। ध्रुवों के बाद सबसे ज्यादा बर्फ हिमालय के ऊपर ही पड़ती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा जो बर्फ है वो ध्रुवों पर ही पड़ती है और ध्रुवों के बाद सबसे ज्यादा बर्फ हिमालय के ऊपर पड़ती है। जैसा कि नाम से ही सो रहा है कि हिम प्लस आल्य बर्फ का घर, जैसे विद्यालय विद्या प्लस आल्य विद्या का घर, भोजनालय भोजन का घर। तो इसी प्रकार नाम के अंदर ही भाई उसी का अर्थ छुपा होता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट की, किसी मेरे दोस्त की कोई समस्या है, उसको समझ नहीं आ रहा या मेरा बताया हुआ किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई सस्पेंस है तो प्लीज